जे पढ़ोगे तो फिर कोई दो चार गल्लां मैं सुना देना, तो मैं सुनानियां सिद्दीक़ अकबर दियां ने। ठीक है हाँ, अली अली हमने किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी खैर खून रसूल अल्हम्दुलिल्लाह उसी से अल्लाह ने मुझे खमीर अता फरमाया है। और कायनात में मेरा फ़ख्र सिर्फ दो बातों पर है। पहली बात यह है कि अल्लाह ने नस्ब वो अता फरमाया है जो क़यामत के बाद भी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, क़यामत के बाद भी जारी और सारी रहेगा। पहला मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि अल्लाह ने नस्ब मुझे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नस्ब से अता किया है। और दूसरा मुझे फ़ख्र ये है अल्लाह ने मुझे सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का दिया है। बाज़ औक़ात जो हकीम बंदा होता है ना भाई अब्दुर्रहमान साहब हाफ़ साहब मोहतरम, महसूस नहीं करना ये मैं तुहाडी वजह तो नहीं गल कर रहा। कुछ चीज़ां ज़रूरी होंदियां ने, किते फिया लाना उस टाइम ज़रूरी होंदा है, नहीं तो खून बड़ा ज़ाया हो जाए, जान जान का खतरा हो, जख्म गहरा हो जाए। साडी कौम में पहले अर्ज कर दिता जिन्हां दी सिलेक्शन चाहत फतेह अली खान बन जाए तो जिन्हां दा स्टेटस ये बन जाए कि जिन्ना पुट्ठा काम करन वाला उन्होंने असीं मशहूर कर दईए, तो फिर उत्थे मामलात बड़े गड़बड़ होंदे ने। मैं सिर्फ इन्नी गल करना चाहना, लोगो आओ उस अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाम को पहचानो जिसने बैअत खुद अबू बकर सिद्दीक, जिसकी बैअत खुद हजरत मौला कायनात ने पूरे मजमे के सामने की है। मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, आयत नहीं पढ़ी, सिर्फ शान सिद्दीक़ अकबर में दो चार जुमले और चंद बातें ताकि हाजिरी हो जाए। असल मकसद आज की रात आपका यौम विसाल, आज का दिन आपका यौम विसाल था, उस हवाले से बड़े खिताब किए अल्हम्दुलिल्लाह और भरपूर तरीके से लोगों को शान सिद्दीक़ अकबर सुनाई है। लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर पीर की बात करते हो, कहते हो कि मौला अली करमल्ला ताला वजुल करीम पीर हैं, इस बात में कारी मुअव्विज़ साहब कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मौला अली हैं, तीन बड़े सिलसिलों के बानी मौला अली हैं, लेकिन इन तीनों बड़ों सिलसिलों से बड़े सिलसिले के बानी का नाम जनाबे अबू बकर सिद्दीक है। और इससे बढ़ के मैं क्या जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करूं। आज मोहल्ले में मस्जिद में मौलवी रखना हो तो 2 टके की इंतजामिया, जिसे इस्तिंजा और इस्तिबरा का भी इल्म नहीं होता, वो हजारों खामियां निकाल देती है। कोई कहता है इसका खड़ा होना दुरुस्त नहीं, कोई कहता है इसकी क़िराअत दुरुस्त नहीं, कोई कहता है इसका लबो लहजा दुरुस्त नहीं, कोई कहता है इसके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब यह है जिसका लबो लहजा, कारी साहब जिसका लबो लहजा दुरुस्त हो, जिसकी अदायगी सही हो, जिसके खड़े होने का तरीका सही हो, जिसका अकीदा सही हो और जो अदमत वाला हो, रिफत वाला हो, उसे हम मुसल्ले के लिए चुनते हैं और कहते हैं जनाब आप इस मुसल्ले पर खड़े हो। आज 1450 साल के बाद अगर किसी को मुजम्मिल मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा करना हो तो उसमें हजारों खूबियां देखी जाती हैं। ओ मिर्जा जैलमी कहीं तेरा ईमान ना बर्बाद कर दे, ओ गामदी कहीं तेरी फिक्र को तबाह न कर दे। आले रसूल का ये जुमला अपने दिल की तख्ती पर लिख ले, अल्लाह की इज्जत की कसम है, किसी को मुसल्ले पर मैंने खड़ा किया होगा, किसी को मुसल्ले पर कारी साहब ने खड़ा किया होगा, किसी को गौसे आजम ने खड़ा किया होगा, किसी को इमामे हसन बसरी ने खड़ा किया होगा, किसी को शहजादा रसूल इमामे हुसैन ने खड़ा किया होगा, किसी को मौला कायनात ने खड़ा किया होगा, लेकिन मेरा सिद्दीक वो है जिसे मुसल्ला रसूल पे खुद मेरे नबी मुस्तफा ने खड़ा किया।
हज़रात तवज्जो फरमाइए, ये क्या मजाक बना रखा है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेने के लिए अपनी जुबान का पाक होना, और अगर मैं यूं कहूं, आपको देख के मैं खिताब कर रहा हूं, यूं कहूं, यकीन जानिए जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेने के लिए सिर्फ जुबान का पाक होना जरूरी नहीं, वजूद का पाक होना भी जरूरी है। तेरा इल्म कोई मौला अली के इल्म से ज्यादा नहीं, तेरी शान मौला अली की शान से ज्यादा नहीं जो हम तेरी बात को तरजीह दें। तुझे पता नहीं किसने सिखाया है, अबू बकर और मौला अली वो हैं जिन्हें खुद रसूलुल्लाह ने सिखाया। तू ये समझता है, और आज सोशल मीडिया का दौर है और लोग बड़ी बड़ी बोंगियां मारते हैं सोशल मीडिया। अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ुबिल्लाह, यकीन जाने बंदे का दिमाग फिर जाता है। हमारी नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, क्या मुस्तकबिल दिया जा रहा है, क्या इन्हें अकायद और नजरियात सिखाए जा रहे हैं। ओ भाई, जिसे मुसल्ला खुद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मिले, तुम क्यों रोले डालते हो, क्यों कहते हो ये सियासी मामला है, ये रूहानी मामला है। मुझे बताओ, मुसल्ले का ताल्लुक सियासत से है कि रूहानियत से है? खुद जरा तसव्वुर कीजिए ना, सोचिए जरा। ये जी फलां कहता फलां, भाई मैं कहता हूं यकीन जाने अल्लाह की इज्जत की कसम है, अपनी तहकीकें अपने पास रखो। ईमानदारी से मौलवी के सर पर कुरान रख के पूछ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 17 नमाज़ें मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ाई के नहीं? तो वो कहेगा जी जी बिल्कुल पढ़ाई हैं। तो मैंने कहा बता, मुसल्ले का ताल्लुक सियासत से है कि रूहानियत से? ओ मौलवियानो जेड़े मसीत दे मुसल्ले ते खलोंदे ने, उन्हां नूं कहंदे हो सियासत नाल तुहाडा कोई ताल्लुक नहीं, तुसी मसीतां वाले हो। ओए तुहानू नौजवानों समझाना चाहने आसी, जे मुसल्ले दा ताल्लुक सियासत नाल नहीं ते फिर मनना पवेगा मौला अली ने, जिसे सियासी भी जिसे रूहानी भी खलीफा तसव्वुर किया है, माना है, जिनके हाथों में अपने हाथ दिए हैं, उस लजपाल का नाम सिद्दीक अकबर है। सारे मिलकर कहो जरा जिंदाबाद। अच्छा हैदर हैदर ते तुसी बावां चुकियां ना, अगर हैदर हैदर करना सवाब है तो अबू बकर सिद्दीक दा नाम लेना भी सवाब है। मैं रिवायत अगर बयान करा ना, रिवायत कम से कम 1 घंटा चाहिए, सिर्फ ओदा खुलासा बयान कर देना, 2 लफ्ज बयान करना जेड़े मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुले कुदस दियां पत्तियां तो निकले ने, जिन्हों अल इस्तिआब दे अंदर नकल किया गया, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 1012 है। लिखिया है कि जनाबे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर ने, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन, सारी जिंदगी मेरियां नातां कईयां नहीं, कदी मेरे यार अबू बकर दा भी जिक्र कीता है। मैं वो अशार भी नहीं पढ़ांगा और ना ही मैं पूरी रिवायत पढ़ांगा, सिर्फ 2 जुमले, कलेजा ठंडा ना होया तो फिर क्या जे। हैदर हैदर भी जरूर करना चाहिए, असी सीना चौड़ा करके करने आ, लोगों को पता है जिन्होंने ने सुनिया हैदर हैदर मेरे को, लेकिन हैदर हैदर दे नाल अकीदा और रखो ना जड़ा हैदर करार दा अकीदा है। हैदर करार करम अल्लाह ताला वजुल करीम का अकीदा क्या है, सुनिए जरा।
नबी लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते प्यारे हसन जी आका हुक्म हो। फरमाया मेरी नाते लिखते हो, कभी मेरे यार अबू बकर सिद्दीक का भी तज़किरा किया है। आका जैसे हुक्म हो। फरमाया मेरे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करो। फ़क़ुल आपने फरमाया व अना अस्मा, ये लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया फ़क़ुल अना अस्मा, ए हसन तू मेरे यार सिद्दीक का जिक्र कर, कोई सुने ना सुने मोहम्मद खुद सुनेगा। आना अस्मा, मैं सुनूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं। सहाबा की क्या मजाल है जो ना सुने, सहाबा की क्या मजाल है कि वो ना सुने। लेकिन ये जुमले बता रहे हैं कि जिसका जिक्र होने वाला वो कोई आम नहीं, वह अन्ना अस्मा के लफ्ज बता रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं ए हसन तुम पढ़ो, मैं खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत रहमतुल लिल आलमीन अपने प्यारे सिद्दीक का जिक्र खुद सुनूंगा। हैदर हैदर करना भी सवाब है, अबू बकर सिद्दीक का नाम लेना भी सवाब है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम वो नाम है, वो बरकत वाला नाम है। यकीन जाने जो अर्शों पे फरिश्ते भी अदब से लेते हैं। मैं किस किस पहलू को बयान करूं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। वादा मैं आपसे ले चुका, ये आपका और रब का मामला है। जो मैंने आपसे वादा लिया याद है कि भूल गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बात मुकम्मल हो गई। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक गुलाम था। आपने उससे फरमाया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेके आओ, ये पैगाम लेके जाइएगा, कुछ खाने के लिए लेके आओ। वो बंदा खाने के लिए, आपका जो गुलाम था वो खाने के लिए कुछ साजो सामान लेके आया। अभी जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला लुकमा लगाया तो महसूस हुआ कि इस खाने में या इसके लाने में कहीं ना कहीं कोई मामला गड़बड़ है। मारफत इलाही के आला दर्जे पर फायज हैं, अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह के तसर्रुफ में आला मुकाम रखते हैं। पूछने लगे कि हाँ भाई मेरे गुलाम ये खाना कहाँ से लाया? हुजूर आज तक तो नहीं पूछा। फरमाया आज से पहले ऐसा खाना भी तो नहीं ना लेके आया, इससे पहले नहीं पूछा। फरमाया इससे पहले कभी ऐसा खाना भी तो नहीं ना लेके आया। अब जरा तवज्जो से सुनना। उसने हाथ बांधे, अर्ज की हुजूर मैं काहिन तो नहीं। काले तवीज करवान भज भज जाते हो है, नजूमिया को जाते हो, वो जिन्होंने अपने मुस्तकबिल का पता नहीं उन्होंने तुहानू खाक दसना है। जरा तवज्जो फरमाओ हजरात, अपने ईमान को बचाओ। मेरे लजपाल नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो इस यकीन के साथ किसी काहिन नजूमी के पास गया कि उसका मसला वो बंदा हल करेगा या जिस तरह वो कहेगा मुआमला उसी तरह होगा, फरमाया दोनों का ईमान निकल गया, दोनों मुर्तद हैं, बेईमान हैं, काफिर हैं। इसलिए सोच समझ के किसी के पास जाया करो। हजरात मोहतरम तवज्जो फरमाना। जनाब अबू बकर सिद्दीक का गुलाम अर्ज करने लगा हुजूर मैं काहिन तो नहीं हूँ, नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन जमाना जाहलियत में एक घर में दूल्हा तैयार था, वो बारात लेके निकलने लगे थे। उन्होंने मुझसे एक कहानत पूछी, आने वाले वक्त की कोई बात मुझसे पूछी। मैंने तुक्के के तौर पर, जिन्हों असी पंजाबी कहने तुक्का लाया, मैंने बस वैसे ही अंदाजे के तौर पर वो बात बता दी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो बात उसी तरह हो गई जिस तरह मैंने बताई थी, जिस तरह मैंने कही थी। आज बड़े अरसे के बाद मेरा गुजर उसी गली से दोबारा हुआ है, उसी मोहल्ले से दोबारा हुआ है। उन घर वालों ने मुझे बुलाकर ये खाने के लिए चीजें दी। प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पर कुर्बान हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी शहादत वाली उंगली मुंह में डाली और अपने हलक में मारने लगे। फरमाने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने अपने लजपाल आका अलैहि सलाम से सुना है
जिसका वजूद हराम के लुकमों पर पलता है, जिसका वजूद हराम के टुकड़ों पर पलता है, कयामत के दिन वो जिस्म जहन्नम में जाएगा। कयामत के दिन आग उसका मुकद्दर होगी। मैं अबू बकर इस ऐलान से बरियो जिम्मा होना चाहता हूं। आपने अपने हलक में उंगली डालकर उस लुकमे की कह करके निकाल दिया। अरे जो सिद्दीक एक लुकमा भी, सारी मेरी तकरीर एक तरफ, मेरा ये जुमला एक तरफ, जो सिद्दीक अपने हलक से एक लुकमा भी हराम का नीचे नहीं उतरने देता। ओए अल्लाह वास्ते उन्हां बंदियां कोलों कुरान सिर ते रख के पूछया जे ओ सैयदा दा पूरा बागे फिदक किवें खा जाएगा। तुम्हें क्या इल्म के जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, अजमत क्या है। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम में से एक शेर पर इख्तिताम कर देता हूँ। ज़मीन पर धूम है उनकी, फलक पर उनके चर्चे हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, उम्मीद है कि जैसे आपने अली अली पर हाथ बुलंद किया है, अबू बकर सिद्दीक पर भी हाथ बुलंद करें, तो मैं उसका फायदा बता देता हूँ। हैदर हैदर करने से अबू बकर सिद्दीक राजी होते हैं, और अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करने से मौला हैदर कर्रार राजी होते हैं। हुण तुहाडी अपनी मर्जी है, रात के 1:45 बजे तुम अजीम हस्तियां नू राजी करना चाहते हो कि नहीं। बड़ा तवज्जो दे नाल सुनिया जे, जमीन पर धूम है उनकी, फलक पर उनके चर्चे हैं। जमीन पर धूम है उनकी, फलक पर उनके चर्चे हैं। कहेंगे दास्तां अर्दो समा सिद्दीक़ अकबर की। अल्लाह हुजूर सैयदना ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के तफैल अकायद हक्का आले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। यकीन जानो हुजूर दाता अली हुजवेरी जैसे बंदे, गौसे आजम जैसे अजीम लोग ये लिख कर गए हैं, लोगों नजात चाहते हो तो अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो जाओ। नबी की सारी आल, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी औलाद, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी असहाब और सारे औलिया अल्लाह जिस जमात में तुम्हें नजर आएंगे उस जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है। अगर तुम्हें ये 12 इमामों की बात करते हैं, ये भी तुम्हें नजर आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात में नजर आए। ठीक है, तो इनसे मोहब्बत, इनकी अकीदत, पंजतन पाक से प्यार, असहाबे पैगंबर से प्यार, खुलाफाए राशिदीन से प्यार, अबू बकर सिद्दीक से प्यार, उमर फारूक से प्यार, उस्मान गनी से प्यार, मौला हैदर कर्रार रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन से प्यार, ये कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। ये वही कर सकता है जिसे निस्बत अहले सुन्नत मुयस्सर आई है। व आखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाह।